मेरा नाम अनीता है। शाम के वक्त रेलवे स्टेशन पर हलचल भरी भीड़ थी। सवारियां भाग दौड़ कर रही थी। किसी की आंखों में इंतजार था तो किसी में बेचैनी। प्लेटफार्म पर ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढलते हुए गुलाबी रंग का आकाश बना रहा था। ट्रेन के डिब्बे में कुछ कम भीड़ थी, लेकिन हर यात्री अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मैं इसी ट्रेन की दूसरी डिब्बे में बैठी थी। मेरी उम्र 28 साल के आसपास रही होगी। हल्के भूरे रंग की साड़ी में लिपटा मेरा चेहरा उदासी और थकान की गवाही दे रहा था। मेरी आंखों में गहरी नमी झलक लग रही थी, जो जिंदगी के संघर्षों को बयां कर रही थी। शादी के बाद पति के बदलते व्यवहार और ससुराल में होती उपेक्षा ने मेरे मन को जकड़ कर रखा था। मैं अपने मायके जा रही थी। कुछ दिनों की राहत के लिए ट्रेन धीरे धीरे खिसकने लगी थी। मैंने अपनी साड़ी को ठीक किया और खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारे देखने लगी। तभी ट्रेन की उसी डिब्बे में एक युवा लड़का आया। लंबा कद और उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। उसकी उम्र यह कोई 25 साल रही होगी। उसका नाम अमित था। वह मेरे सामने के सीट पर बैठ गया और एक हल्की मुस्कान से मुझे देखा। आप इलाहाबाद तक जा रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने हल्के से सर हिलाया, लेकिन कोई खास जवाब नहीं दिया। मेरे मन में किसी अजनबी से बात करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अमित के चेहरे पर एक अजीब सा अपनापन था। उसने धीरे से अपना बैक साइड पर रखा और आराम से बैठ गया। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, उसने एक गर्म जोशी के साथ कहा। अकेले सफर करना थोड़ा मुश्किल होता है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सर झुका लिया। लेकिन उसकी बातों में एक सुकून सा था। उसकी आवाज में नरमी, जैसे कोई अपनापन का एहसास जगा रहा हो। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। ट्रेन की खटर-पटर आवाजें डिब्बे में गूंज रही थीं, लेकिन तभी ट्रेन को अचानक झटका लगा और मैं थोड़ी सी हिली। अमित ने तुरंत आगे बढ़कर मुझे संभाल लिया। उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श मेरे मन में अजीब सी गुदगुदी लगा गया। क्या आप ठीक हैं? उसने फिक्र भरे स्वर में पूछा। मैंने धीरे से हाँ कहा, लेकिन मेरी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। मैंने खुद को संभालते हुए फिर से सीधे बैठने की कोशिश की। अमित ने एक पल के लिए मेरी आंखों में झांका और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरी सारी तकलीफों को समझ रहा हो। कुछ देर बाद जब ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकी, तो उसने अपने पैसे बिस्किट का पैकेट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। ले लीजिए, सफर लंबा है, भूख लगती रहती है, उसने सहजता से कहा। मैं हिचकचाते हुए बिस्किट का पैकेट ले लिया। हमारे बीच कुछ पल की खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में भी एक अजीब सी नजदीकी पनप रही थी। ट्रेन के सफर में हम दोनों को अजनबी होते हुए भी कहीं न कहीं जोड़ दिया था। कुछ देर बाद बातों का सिलसिला चल निकला। उसने मुझे अपने गांव की बातें बताई और मैं भी धीरे धीरे अपने मन की परतें खोलनी। मैंने उसे बताया कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में कितना अकेलापन है। मेरा पति रमेश शहर में नौकरी करता है और महीनों घर नहीं आता। ससुराल में कोई मुझे खास इज्जत नहीं मिलती। यह सब बताते हुए मेरी आंखें भर आईं। अमित मेरी बातें ध्यान से सुनता रहा, मानो मेरी हर बात का जवाब उसके पास है। उसके एक अजीब सा अपनापन मेरे दिल में जगा रहा था। जिंदगी में खुशियां बहुत कम मिलती हैं, अनीता जी, और कभी-कभी हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे उसने भी जिंदगी में बहुत कुछ खोया हो। ट्रेन अपने रफ्तार से दौड़ती जा रही थी और अब रात गहराने लगी थी। डिब्बे में लोग या तो सो रहे थे या खामोशी में खोए हुए थे। मैं खिड़की के पास बैठी हुई आसमान को देख रही थी। तभी अचानक अमित ने मुझे छुआ। मैं चौंक गई और उसकी तरफ गुस्से से देखा। यह क्या कर रहे हो? मैंने नाराजगी में कहा। माफ करना, पर आपकी आंखों में बहुत दर्द है। अमित ने धीमे स्वर में कहा। मैं सिर्फ तुम्हें यह महसूस करवाना चाहा कि तुम अकेली नहीं हो। मैं उसकी आंखों में गुस्से से देखा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके इस अनचाहे स्पर्श ने मेरे मन के अंदर दर्द भी भावनाओं को जगा दिया था। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। मेरे मन में एक तूफान सा चल रहा था, लेकिन मैं खुद को समझाते हुए खामोश रहना ही बेहतर समझा। ट्रेन अब किसी सुनसान स्टेशन पर रुकी थी। मैंने पानी की बोतल उठाई और थोड़ा पानी पिया। अमित भी अब तक खामोश था, लेकिन उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं।
जैसे कुछ कहना चाहती हो। अचानक ट्रेन एक झटके से शुरू की और इस पर मुझे एहसास हुआ कि अमित ने मुझे पीछे से जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में ना कोई जबरदस्ती थी और ना ही कोई जबरदस्ती की ख्वाहिश। बस एक सुकून था, एक चाहत थी। ऐसे किसी अपने को महसूस करना चाहता हो। मेरे दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई थी। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और पकड़ लिया। इस बार तुमने हद पार कर दी है अमित, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने गुस्से में कहा और झटके से उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह चुपचाप मेरी आंखों में देखा, मानो कह रहा हो, मैं जानता हूं तुम भी यही चाहती हो। मैं खुद को संभालते हुए अपना बैग उठाया और खिड़की की तरह मुंह फेर लिया। लेकिन मन में एक अजीब सी कसम कस चल रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी अजनबी से मैं इस तरह जुड़ाव महसूस कर सकती हूँ। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और मेरी आंखों में न जाने कितने ख्याल उमड़ रहे थे। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या यह पल सही है? लेकिन एक बात तो साफ थी, मुझे इतने सालों में पहली बार किसी के साथ अपना दर्द बांटने का मौका मिला था। अमित भी अपने सीट पर वापस बैठते हुए आंखें बंद कर चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि मेरे दिल में कहीं न कहीं वह जगह बना चुका है। रात की रफ्तार में ट्रेन दौड़ रही थी। खिड़की से बाहर अंधेरे के बीच कहीं कहीं गांव के उजाले टिमटिमाते में चुपचाप बैठी थी, लेकिन दिल जैसे किसी अनजाने तूफान से घिरा हुआ था। अमित के स्पर्श ने मेरे मन की सारी दीवारें ढक दी थीं और अब दिल में वह कशमकश खत्म हो रही थी जो सालों से मुझे भीतर से घोंट रही थी। अमित चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी। उसे शायद महसूस हो चुका था कि मैं जिसे उसने पहली बार देखा था सिर्फ एक अजनबी नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी में कुछ नया रंग घोलने वाली थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, अनीता जी, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर जो मैं महसूस कर रहा हूँ वह सच है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंख खां में कोई लालच या हवस नहीं थी, बस एक चाहत किसी टूटे हुए इंसान के साथ खुशी के कुछ पल बांटने की। मैं नहीं जानती, मैंने धीरे से कहा, पर जो भी हो, यह पल अब मुझे वापस नहीं चाहिए। मेरी आवाज में दर्द और राहत दोनों थे। ट्रेन अभी एक छोटे गांव के स्टेशन पर रुकी थी। कुछ यात्री उतरे, कुछ चढ़े। डिब्बे में हलचल थोड़ी बढ़ गई थी। अमित चाय लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर चला गया। मैं वहीं बैठी रही, लेकिन मेरा मन अब शांत नहीं था। मैं अपने आप से लड़ रही थी, अपने आप से पूछ रही थी, जो हो रहा है, क्या वह सही है? अमित वापस आया तो उसके हाथ में 2 गर्म चाय के कप थे। उसने मेरी तरफ एक कप बढ़ाते हुए कहा, अनीता जी, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सोचने का वक्त नहीं मिलता। उस समय बस जो दिल कहता है वही करना चाहिए। मैंने चाय का कप थाम लिया। मेरी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। पहली बार महसूस हुआ कि किसी अजनबी के साथ एक अजीब सा सुकून मिल रहा है, जो मुझे अपने घर और पति के साथ कभी महसूस नहीं हुआ। चाय खत्म करने के बाद हम थोड़ी देर तक खामोश बैठे रहे। फिर मैं धीरे से कहा, अमित, तुमने मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा जगह दिया है जिसे मैं सालों से भूल चुकी थी। खुश रहने की चाहत फिर से जाग गई है। उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, फिर क्यों ना हम इन पलों को जी ले। बिना किसी अफसोस के मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार मैंने ना तो गुस्सा किया और ना ही पीछे हटने की कोशिश की। मैंने पहली बार खुद को किसी के सामने पूरी तरह से खुला महसूस किया। रात के अंधेरे में ट्रेन अपने ही धुन में चलती रही। डिब्बे में अब ज्यादा लोग सो चुके थे। कोई सीट पर लेटा था, कोई खिड़की के सर टिकाए सो रहा था। मेरे और अमित के बीच अब एक गहरी नजदीकी पनप चुकी थी। अमित ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने कोई विरोध नहीं किया। धीरे धीरे उसने मुझे अपने पास खींच लिया और गले से लगा लिया। कभी कभी जिंदगी में हमें बस कुछ पल ही मिलते हैं जिन्हें हमें जी लेना चाहिए। उसने कान में फुसफुस या और अपनी आंखें बंद कर की। मैं भी अब उस पल को जीना चाहती थी। बिना किसी अफसोस के अमित ने मुझे और भी ज्यादा कस लिया। इस बार मैंने कोई विरोध नहीं किया। दिल में जितना गुस्सा तकलीफ थी वह अब उसके स्पर्श में कहीं खो रहे थे। अचानक ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर आकर रुकी। बाहर सिर्फ पेड़ों की सहसराहट और दूर से आते कुत्ते के भौंकने की आवाज आती।
डिब्बे के भीतर अब लगभग सब सो चुके थे। अमित ने धीरे से मेरे कान में कहा, चलो, हम अगले डिब्बे में चलते हैं, बहुत लोग हैं। मैं बिना कुछ किए उसका हाथ थाम लिया। हम दोनों ने अपना सामान उठाया, चुपचाप दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ गए। यह डिब्बा पिछला हलचल से बिल्कुल अलग था। यहाँ अंधेरा और गहरा सन्नाटा था, जैसे कोई इस जगह को हमारी भावनाओं के लिए बचाकर रख गया हो। फिर उसने अपने बैग से 2 चादर निकाली। उसने धीरे से एक चादर बर्थ पर बिछा दी, दूसरी चादर मेरी ओर बढ़ाई। ये लो, उसने हल्की आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसमें सब कुछ कहने की ताकत हो, पर कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने चादर लेते हुए उसके हाथ को हल्का सा छुआ। उस एक पल में जैसे सब कुछ थम गया। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे डर लगने लगा, कहीं वह सुन ना ले। अब वह बर्थ हमारे लिए बिस्तर बन गया था। उसने चुपचाप बर्थ पर अपनी जगह बनाई और लेट गया। उसकी हर हरकतें में मगर बेहद मायने रखने वाली थी। फिर उसने प्यार से मेरी ओर देखा और मुझे पास लेटने की कहने लगे, तो मेरी शर्म और दिल की धड़कन मुझे कहीं उजागर ना कर दे, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। इसलिए मैंने खोपचे वाली साइड चुनी। वह बस इतना छोटा था कि हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते थे। उसने मेरे हाथ में जो चादर दी थी, वह मैंने हम दोनों पर उड़ा दी, ताकि मैं अपने शर्म में और डर वाली भावना को थोड़ा कम कर सकूं। बाहर ट्रेन की आवाज धीमी थी, पर हमारे अंदर का कोलाहल तेज हो चला। बर्थ के उस छोटे से हिस्से में हम दोनों 2 अलग इंसान होकर भी उस समय एक ही दिख रहे थे। हमारे बीच का फासला नाम मात्र था, पर भावनाओं का प्रवाह इतना तेज था कि यहाँ लगा जैसे सारा संसार थम गया हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में अब तक जो भी हुआ, अनीता, मैं तुम्हें इन कुछ पलों में वह सब खुशी देना चाहता हूं जो तुम्हें कभी नहीं मिली। अमित ने धीरे से कहा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल में खो गई। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और हमने एक दूसरे के साथ खुशी के कुछ पलों में खुद को पूरी तरह से खो दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे थे, और उस रात ने हमें पूरा कर दिया। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, मैं धीरे से अपनी आंखें खोली। मैंने तय किया कि मैं उस चादर को उस रात की याद में हमेशा अपने पास रखूंगी और उसको कभी नहीं दी, ताकि उसकी प्यार की सीमा उसमें बसी रहे। अमित अब भी मेरे पास लेटा था, मेरी ओर देख रहा था। मैंने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी होगा हम मिलकर देख लेंगे। आज के इन पलों को हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान दी। मैं जानती थी कि जो हुआ वह समाज की नजर में गलत हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में वह एक नया जीवन था, जिसे जिए बिना मैं नहीं रह सकती थी। ट्रेन अब अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। मैंने अपना बैग उठाया और अमित ने मेरा हाथ पकड़कर एक बार फिर से कहा, तुम अकेली नहीं हो, अनीता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं उसकी आंखों में झांका, और इस बार मेरी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सुकून था। ट्रेन रुक गई और हमने एक दूसरे का हाथ थामा, एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।